नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं विषय गणित का अध्याय 2 देखेंगे, जो कि पूर्ण संख्या है। एनसीईआरटी पैटर्न है ये। ठीक है, ये सबके लिए शायद सभी स्कूलों में और कक्षा छठवीं के सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज हम देखते हैं अध्याय 2 पूर्ण संख्या, कक्षा छठवीं, विषय गणित। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या, तो देखते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत अनंत तक की सभी अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक की सभी अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर उदाहरण क्या होगा? उदाहरण होगा उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर अनंत तक की ये प्राकृत संख्या हो गई। अब हम प्राकृत संख्या में देखते हैं परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या क्या है और पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो हम पहले देखेंगे परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या देखेंगे यहाँ पर किसी भी अंक या संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण देखेंगे यहाँ पर हम। उदाहरण जैसे 1 की परवर्ती संख्या तो संख्या है, तो इसका 1 बराबर से, तो ऐसा ही पूछ लिया गया कि 2 की परवर्ती संख्या है, तो हम क्या करेंगे? 2-1 बराबर से 3 परवर्ती संख्या। ऐसे ही हम देखेंगे पूर्ववर्ती संख्या। ऐसे ही देखेंगे हम पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी अंक या संख्या में एक घटाने पर हमें संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण
उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण में देख लिया जाए, देखते हैं 10 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो एक कम करना या घटाने पर हमें संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो 10 में से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो 10 ऋण 1 बराबर इससे 9। तो 9 जो कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, 99 की पूर्ववर्ती 99 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 99 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो हम 99 में से एक घटा देंगे, तो 99 ऋण 1 बराबर इसे 98। ठीक, यहीं पर आपको आपकी बुक में प्रयास कीजिए दिया है। ठीक है, तो आइए अब हम इस प्रयास कीजिए को हल करते हैं। तो प्रयास कीजिए में पहला प्रश्न है हमारे सामने। क्या है हमारे सामने पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है 19 इन सभी संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या लिखिए। तो उनकी पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या को लिखना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 19 देखते हैं। 19 की पूर्ववर्ती संख्या, यहाँ मैं 19 लिख दूंगा, और यहाँ उसकी पूर्ववर्ती संख्या देखेंगे, और यहाँ पर उसकी परवर्ती संख्या देखेंगे। ओके, तो देखते हैं 19 की पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। तो प्रयास कीजिए में 19 की पूर्ववर्ती मतलब एक ऋण करना है पहले। तो यहाँ क्या करेंगे, 19 ऋण 1 बराबर से 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी संख्या क्या है हम, और इसकी ही परवर्ती संख्या क्या हो जाएंगी, 19 धन 1 बराबर से 20 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा अंक क्या है, 1997। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएंगी 1997 ऋण 1 बराबर से कितना हो जाएगा, 1996। ठीक है, ऐसे ही तीसरा है 12,000। 12,000, तो 12,000 में से हम क्या करेंगे, ऋण 1 करेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास 11,999। ठीक, इसका ही परवर्ती संख्या मतलब एक 1997 में हम क्या करेंगे, धन 1 बराबर इसे हो जाएगा 1998। और यहीं पर 12,000 में हम एक धन करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 12,000। यहाँ पर एक जीरो और है। ऐसे ही अब चौथे नंबर पर है हमारे पास 49। संख्या है 49 है। 49 का एक पूर्ववर्ती मतलब एक पूर्व देखना है, तो ऋण 1 करना है पड़ेगा हमें, तो यहाँ हो जाएगा 48। और इसके ही परवर्ती, तो 49 में क्या करेंगे, हम धन 1 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 और 1 50। ऐसे ही पांचवें नंबर पर संख्या क्या है, 1,00,000। तो 1,00,000 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर धन 1 ऋण 1 कर देंगे,
यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9,99,999। ओके, और यहीं पर हम 1,00,000 में धन 1 कर देंगे। धन 1 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1,00,000। 1,00,000 1। ठीक, फिर छठवें नंबर पर क्या है हमारे पास यहाँ पर 24,40,701। 24,40,701। तो 24,40,701 में से हम ऋण 1 करेंगे तो 24,40,700 बच जाएगा। और यहाँ पर परिवर्ती संख्या में 24,40,701 में क्या करेंगे हम ऋण धन 1 कर देंगे परिवर्ती संख्या में, तो यहाँ 702 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही 2 नंबर बच्चे हैं, इन 2 नंबर को आप अपने मन से करिएगा और उसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अब इसके बाद में आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है हमारे पास, देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारे पास, प्रश्न नंबर दूसरा है यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? तो हाँ, उत्तर लिखेंगे क्या हम? उत्तर लिखेंगे हाँ, एक ऐसी प्राकृत संख्या है, एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 0 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। जो कि क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या और उसका कोई प्राकृत परवर्ती संख्या, प्राकृत पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, उसकी जो पूर्ववर्ती संख्या है वो 0 है और जो कि एक पूर्ण संख्या है। क्या क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या अंतिम प्राकृत संख्या है? ऐसी प्राकृत संख्या नहीं। उत्तर लिखेंगे हम नहीं, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। ओके, जिसका कोई परिवर्ती संख्या नहीं है, जिसका कोई परिवर्ती संख्या नहीं है, क्योंकि
क्योंकि परवर्ती संख्या में एक जोड़ा जाता है। तो कोई भी संख्या रहे उसमें यदि एक जोड़ दिया तो उसका परवर्ती संख्या, तो हमें अंतिम संख्या में भी एक जोड़ सकते हैं हम। तो अंतिम संख्या जो भी रहेंगे उसमें एक जोड़ेंगे तो उसका वो परवर्ती संख्या हो जाएंगे। इसी तरीके से अब हम आगे आते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य था पूर्ण संख्या को समझना। अभी तक हमने प्राकृत संख्या देखी, अब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या की परिभाषा देखते हैं। यदि पूर्ण संख्या की परिभाषा देखते हैं, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे उदाहरण, प्राकृत संख्या क्या देखा था हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक। ओके, अनंत तक, इन्फिनाइट तक। तो इस समूह में यदि हमने किसको शामिल कर लिया? इस समूह में हमने जीरो को शामिल कर लिया तो ये कौन सी संख्या, तो यह कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या। तो यह कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या। आइए अब प्रयास कीजिए, करते हैं हम, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो मैंने प्रश्न पहले से लिख के रख लिए, तो मैं इसी में बता देता हूँ। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका उत्तर अभी देखा हमने, ऊपर ही देखा कि प्राकृत संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया तो क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो इधर की जो इतनी पूरी संख्याएं होती है, कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है, जो कि अब पूर्ण संख्या भी हो गई है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? हाँ, हम बोल सकते हैं यहाँ पर हाँ, सभी प्राकृत संख्या, हाँ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी है। ऐसा ही दूसरा प्रश्न, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या? क्या सभी पूर्ण संख्या? अब जीरो भी पूर्ण संख्या है और जीरो के साथ में प्राकृत संख्या भी, तो जीरो तो प्राकृत संख्या नहीं है, हमने देखा। तो हम यहाँ उत्तर में क्या लिखेंगे? नहीं, नहीं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है। ठीक, अब इसके बाद में आगे प्रश्न देखते हैं हम। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हम सब जानते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी जीरो है। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, क्योंकि हम जानते हैं लास्ट अंतिम संख्या जो भी है वो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं हम संख्या रेखा। इसके आगे हम देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या? अभी हम बात चल रही है हमारी पूर्ण संख्या, हमारा अध्याय है
पूर्ण संख्या, तो इसमें हम देखेंगे संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या है? जिसपे अंकों को प्रदर्शित किया जाता है। वह रेखा जिस पर अंकों को प्रदर्शित किया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। वह रेखा जिसपे अंकों को, या फिर संख्या बोल सकते हैं, संख्या हो, ठीक है, तो संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा कैसे बनेंगी? तो हमने एक लाइन खींची,